तो देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ निश्चित समाकलन का पांचवा गुणधर्म देखो, क्या बताए थे उस दिन कल, पांचवा गुणधर्म सिद्ध करना है। नमस्ते। तो पांचवा गुणधर्म ये है, क्या बोले, गुणधर्म पांचवा गुणधर्म ये है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात एफ एक्स समफलन हो, समफलन हो। दूसरा क्या है इसी का, ए नंबर, ये बी नंबर, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होगा 0 इफ एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, अर्थात एफ एक्स विषम फलन हो। ये था, इसको प्रूफ करना था, है ना। तो लेते हैं इसको, देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स ये डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से 0 क्या लिखोगे, एफ एक्स डी एस प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एस। कौन सा गुणधर्म लग गया यहाँ, चुरहट वाला, माइनस ए से ए, तो माइनस ए से 0 गए, 0 से ए, तीसरा गुणधर्म लगा कि माइनस एक और ए के बीच में कोई पॉइंट 0 है कि नहीं है, तो माइनस ए से 0 गए और 0 से ए, इस रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कौन सा गुणधर्म लगा लिए, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कि हमको लाना है 2 इंटू 0 से ए, तो 0 से ए तो मिल गया आपको, ये भी 0 से ए बन जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि 2 इंटू 0 से लाना भी है, ठीक है। इसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो इसको लिमिट बनाना क्या है, माइनस ए से 0 है तो लिमिट बनाना है 0 से ए, तो 0 से ए लिमिट बनाने के लिए पहले समाकलन में एस के स्थान पे माइनस टी रखो, क्या रखो, एस के स्थान पे माइनस टी पुट करो, तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी इन प्रथम समाकलन में, प्रथम समाकल में, ठीक है। तो एस बराबर जब माइनस टी पुट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी एस अपॉन डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट तो -1, तो डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डी टी। अब क्या करें, लिमिट चेंज करेंगे, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो जब x बराबर हम माइनस टी नंबर पुट किए हैं, तो x के स्थान पे माइनस ए रखो, तो माइनस ए बराबर माइनस टी, तो कट गया, तो t बराबर a आ गया। और जब x बराबर 0, तो x बराबर माइनस टी ना पुट किए हैं, तो 0 बराबर माइनस टी, तो t बराबर क्या आ गया 0। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो है ये हो जाएगा माइनस ए के संगत लिमिट क्या होगा, ये ना, और 0 के संगत लिमिट क्या हुई 0 है, 0 के संगत 0, और एफ एस के, तो एफ लिखोगे एस के स्थान पे माइनस टी, और डी एस के स्थान पे माइनस डी टी, डी एस के स्थान पे माइनस डी टी, और इसको 0 से ए सीधे उतार लो, एफ एक्स डी एस, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, ठीक है। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करें, लिमिट को उल्टा कर दें, ए से 0 है तो क्या कर दें 0 से ए, तो क्या हो जाएगा 0 से ए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए, ये होगा एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0 से ए, तो ए से 0 है तो 0 से करेंगे उल्टा, तो क्या होगा एफ माइनस टी डी टी,
एफ टी अभी लिखेंगे ना, एफ माइनस टी अभी लिख रहे हैं डी टी। अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो, यहाँ का माइनस हटाएंगे, इसका माइनस थोड़ी हटाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, जीरो से ए, ये क्या होगा एफ एक्स आई डी एक्स। अब निश्चित समाकलन का दूसरा गुणधर्म क्या पढ़े हो, चर को बदल सकते हैं, टी है तो ऐसा कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं, लिमिट यदि वही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू जीरो से ए एफ माइनस एक्स है और डी एक्स, जीरो से ए, ये होगा एफ एक्स डी एस। कौन सा गुणधर्म लिख दिए, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी, ठीक है, दूसरा गुणधर्म लगा दिए। अब देखो जब एफ एक्स सम फलन है तो माइनस एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे, एफ एक्स, तो दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, जीरो से ए एफ एक्स यहाँ भी और जीरो से ए एफ एक्स यहाँ भी, तो जीरो से ए दो बार है तो टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एस, तो ये आ जाएगा सम फलन की पोजीशन में। और जब विषम फलन है तो एफ माइनस एस के स्थान पे माइनस एफ एक्स लिख देंगे, तो ये दोनों अपोजिट साइन में होंगे तो कट जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। और जब एफ एक्स सम फलन है, जब एफ एक्स क्या है, जब एफ एक्स सम फलन है तब क्या होगा, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तब समीकरण एक से, तब समीकरण एक से क्या लिख दोगे, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जीरो से ए एफ एक्स डी एस प्लस जीरो से ए एफ एक्स डी एस, तो क्या हो गया, टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एस, ये प्रूव हो गया। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू आ गया टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एस, ठीक है। अब यदि इसको तो लिखे थे ना, दो लाइन मिटा सकते हैं, दो लाइन लिखना शुरू कर दो, अब बैठे क्यों हो, आप तो समझ में आ गया क्या करना है, आप तो समझ में आ गए ना क्या किया करना है। वो तो एक बार इसके स्थान पे सम फलन है तो यहाँ पे एफ माइनस एस बराबर एफ एस लिखेंगे, अभी सम फलन तो माइनस लिखेंगे। यदि एफ एक्स विषम फलन है तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे, माइनस एफ एक्स, तब समीकरण एक से एक्स बराबर माइनस टी मानेंगे, एक्स बराबर माइनस टी मानेंगे, चरण बदलना ना पड़ेगा, माइनस टी ए क्यों माने, माइनस ए लिमिट को ए में बदलने के लिए। अब हम मानने के लिए कुछ भी मानने के लिए फ्री हैं, बशर्ते डी एस का मान डी टी के पदों में आना चाहिए, बस डी एस का मान डी टी के पदों में आना चाहिए, ये शर्त का ध्यान रखते हुए। तो यदि एफ एक्स विषम फलन है तो एफ एक्स एफ माइनस एस बराबर माइनस एफ एक्स, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से तो आई इज इक्वल टू माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू, ये क्या लिख दोगे, जीरो से ए, आइए लिख दोगे माइनस एफ एक्स आई डी एस, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, आइए इससे कट गया, इज इक्वल टू जीरो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस, ये आ गया जीरो। विषम फलन होने पर शून्य, असम फलन होने पर टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एस। जब विषम फलन है तो क्या हो जाएगा, शून्य, असम फलन है तो क्या होगा, टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एस। तो कोई क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वो फलन सम फलन है कि विषम फलन, ठीक है। और कैसे जानेंगे कि इसमें पांचवा गुणधर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे और ऊपर की वैल्यू समान रहेगी, चिन्ह में अंतर रहेगा। हाँ, तो देखो इस पर आधारित क्वेश्चन, इस पर आधारित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है, होगी कहीं पे, कहाँ तक पहुँचाए थे क्वेश्चन वैसे,
हाँ, एग्जाम्पल 33 देखो इस पर आधारित, जो कि हमेशा पूछा जाता है। एनसीईआरटी का 33 एग्जाम्पल, 33 एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से पाई। एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का यदि 50 साल का पेपर देखोगे तो 45 साल यही आया होगा। एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मान निकालना है। अभी वे गुणधर्म लगने लायक है नहीं, रास्ते में लगेगा, अभी तो चौथे लगेगा, क्योंकि जब लिमिट माइनस ए से, चौथे नंबर का है, हाँ चौथे के तो अधिकांश में लगता है, सभी अधिकांश करीब करीब सभी क्वेश्चनों में। अब देखो 0 से 8 टाइप की लिमिट है तो चौथा लगाओगे पहले। लिमिट जब माइनस ए से 8 टाइप की आएगी तब ना लगाओगे कौन सा गुणधर्म है, पचमा। ठीक है, तो रास्ते में आएगा ऐसी स्थिति। अभी तो चौथा लगाते हैं। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सुनो, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, आइए डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब आई 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये क्या हो गया, डी एक्स। कौन सा गुणधर्म लगा दिए, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये गुणधर्म लगा दिए। अब क्या करोगे, देखो आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स है और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स माइनस कास एक्स, और इसका स्क्वायर लगा दोगे तो प्लस ए बन जाएगा ये भी, डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और ये क्या हुआ, साइन एक्स, और ये होगा डी एक्स अपान माइनस के स्क्वायर प्लस ए न होता है, इसलिए कास स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई प्लस आई 2i, 0 से पाई, ये क्या है, एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और प्लस पाई माइनस एक्स, ये क्या लिख दोगे, साइन अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और दोनों का इकट्ठा ये डी एस, ये हुआ। सर हाँ प्लस क्या हो गया सर, कास नीचे बटे सर, बटे। हाँ, तो ये कास पाई माइनस कास एस होता है, स्क्वायर लगा है तो माइनस का भी स्क्वायर कास का भी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस है ना होता है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आई आई 2i, आई आई 2i इधर लिखते हैं, हो सकता है इधर दिखे ना, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। अब देखो एलसीएम क्या आएगा यहाँ, 1 प्लस कास स्क्वायर एस, 1 प्लस कास स्क्वायर एस, तो 1 प्लस कास स्क्वायर एस एलसीएम आएगा। और ऊपर क्या लिखोगे, एक्स साइन एक्स पाई माइनस एक्स साइन एक्स, आइए डी एक्स। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स साइन एक्स पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, आइए डी एस, ये इससे कट गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, अब पाई साइन एक्स है अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, आइए डी एस। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ये पाई बाहर हो गया, 0 से पाई, ये क्या आया, साइन एक्स अपान
1 प्लस कास स्क्वायर एस आई डी एस। अब जानते हो कास इसको टी मानेंगे, ये पीछे क्वेश्चन आ भी तो चुका है। साइन एस अपान 1 प्लस कास था तो कास इसको टी माने थे, ठीक है। अब कास इसको टी मानो तो फिर से लिमिट चेंज होगी। उठ कास एक्स इज इक्वल टू टी, तो कास इसका डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एस का डी एस अपान डी टी, और टी का 1, तो माइनस साइन एक्स डी एस की वैल्यू माइनस डी टी हो गया। तो साइन एक्स डी एस की वैल्यू क्या? माइनस डी टी, ठीक है। अब आई 2i इज इक्वल टू क्या हुआ? लिमिट चेंज करना पड़ेगा भी ना। जब x बराबर 0 तो कास 0 बराबर टी, कास 0 का मान 1 होता है, 1 इज इक्वल टू टी। जब x बराबर पाई तो कास पाई इज इक्वल टू टी, कास पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ पे t बराबर 1 से t बराबर -1 लिमिट हो गई। 0 के स्थान पे लिख दोगे 1 और पाई के स्थान पे लिखोगे -1, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा? पाई 0 के करस्पॉन्डिंग 1 से -1, साइन एस डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे? माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस डी टी है तो माइनस पहले हटाया जाए, लिमिट उल्टा कर देंगे। कौन सी गुणधर्म लग गया? पहला ना गुणधर्म में होता है माइनस हटता है, लिमिट उल्टा करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 2i इज इक्वल टू पाई -1 से 1 और डी टी अपान क्या हो गया? 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया माइनस से टाइप की लिमिट कि नहीं? ऊपर और नीचे की वैल्यू संख्यात्मक मान समान है, चिन्ह में अंतर है। अब यहाँ लगेगा कौन सा गुणधर्म? पांचवा गुणधर्म। तो पांचवा गुणधर्म में क्या चेक करते हैं? दिया गया फलन सम फलन है कि विषम फलन? विषम फलन है तो इसका मान डायरेक्ट 0, और सम फलन है तो क्या है? 2 गुणे 0 से 1, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, विषम फलन तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो 0 हो गया होता, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर है। वैसे भी चेक करके दिखाते हैं आपको कैसे समफलन है। इतना लिख ले, इतना ना, इधर का एक आध दो लाइन मिटाएं। तो देखो यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू क्या दिया है? यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू यहाँ दिया है 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। फलन के स्थान पे 1 अपान, ये तो लिमिट भी है 1, और यहाँ 1 अपान भी ये फलन है इतना, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी के स्थान पे माइनस टी रखते हैं, तो 1 अपान 1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर। तो एफ माइनस टी रखने से क्या हुआ? 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर ही आया कि नहीं? तो एफ माइनस टी बराबर 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, एफ टी का मानना है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? एफ टी। तो टी के स्थान पे माइनस टी रखने से फलन में बदलाव नहीं हुआ, एफ टी ना आ गया, माइनस एफ टी नहीं आया, एफ टी आया। इसका मतलब एफ टी सम फलन है कि विषम फलन है? सम फलन, ये फलन है। तो ये क्या हुआ? ये तो समझ गए, लिमिट उल्टा कर दिए तो लिमिट यहाँ हो गया। तो यहाँ फलन है तो इसका मतलब 1/1 प्लस टी स्क्वायर फलन है, इसी का ना समाकलन कर रहे हैं, तो डी टी लगा है। तो एफ टी बराबर क्या लिख दिए? 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। आप चेक कर रहे हैं कि ये सम फलन है कि विषम फलन। तो चेक करने का क्या तरीका है? टी के स्थान पे माइनस टी रखेंगे, यदि एफ टी आएगा तो सम फलन है, यदि माइनस एफ टी आएगा तो विषम फलन। तो टी के स्थान पे माइनस टी रख, तो 1 अपान 1 प्लस माइनस, जहाँ टी था वहाँ माइनस टी लिख दिए, स्क्वायर लगाए, माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, तो 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर आया, तो ये किसका मान है? एफ टी का। तो यहाँ एफ टी लिख दिए, तो एफ माइनस टी बराबर एफ टी आ गया। तो एफ टी क्या है? क्या है? सम फलन। तो जब सम फलन होता है तो नियम क्या बताए हैं? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस, यही ना है समफलन वाला गुणधर्म। तो क्या हो जाएगा? -1 से 1 है तो 0 से 1 और 2 का गुणा, और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। माइनस ए से है तो 0 से ए और 2 का गुणा, और -1 से है तो 0 से 1 और 2 का गुणा। हाँ, सब लिखना पड़ेगा, तो लिख ले इतना ना। इसके बाद अतः एफ टी क्या है? एक समफलन है। अतः एफ टी एक समफलन है।
समफलन है, तो इसलिए क्या होगा, -1 से 1 ये ऊपर वाला लिखना है सर। सब लिखना है। dt इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, क्योंकि -a से a fx ds बराबर 2 इंटू 0 से a fx ds यदि fx समफलन है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, तब 2i बराबर, तब इसका नाम रख लो समीकरण 1, तब समीकरण 1 से, तीन है, समीकरण 3 से समीकरण 3 से तो 2i बराबर क्या लिख देंगे, पाई, ये होगा 2 इंटू 0 से 1 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी, दोनों साइड का 2 कट गया, ये 2 इस 2 से। अब जानते हो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू लिखोगे पाई, ये हो गया tan इनवर्स टी, लिमिट क्या लगा दोगे 0 से 1, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स 0, i इज इक्वल टू पाई, tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan 0, i इज इक्वल टू पाई, tan इनवर्स tan कट गया, पाई बाई 4 माइनस 0, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 4, ये आंसर, पाई स्क्वायर अपान 4। लिख लिया इसको, अब ऊपर के लाइन मिटाएं, एक में 2 लाइन मिटाए हैं। हाँ, 34 नंबर एग्जाम्पल देखो, अब इसमें विषम फलन वाला है, -1 से 1 साइन की पावर 5x, साइन की पावर 5x, कास की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो, तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि -1 से 1 टाइप की लिमिट लगी है ना, तो पहला काम क्या होगा, उसको चेक करो कि फलन समफलन है कि विषम फलन। तो जो फलन दिया गया है उसको fx से दर्शा लो, s के स्थान पे -x रख के देखो कि fx आता है कि -fx आता है। यदि fx आ गया तो समफलन, और -fx आया तो विषम फलन। अगर सर यहाँ -1/+10² है, हाँ, तो उसको क्या -tan इनवर्स t लिखेंगे सर यहाँ पे, जी। हाँ माइनस लिखेंगे अथवा काट इनवर्स टी लिख सकते हैं, -tan इनवर्स टी भी लिख सकते हो और काट इनवर्स टी भी लिख सकते हो। तो चलो देखो आगे, fx बराबर यहाँ क्या है, साइन की पावर 5x और कास की पावर 4x। अब इसको चेक करने के लिए कि समफलन है कि विषम फलन, तो s के स्थान पर क्या रखेंगे, -x रखेंगे। जी सर। तो ये क्या होगा, साइन की पावर 5 ये -x, कास की पावर 4 और -x। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता कि नहीं, तो ये होगा -sin x की पावर 5। कास माइनस थीटा तो कासे थीटा होता है, तो
cos की पावर 4x। तो f माइनस एक्स बराबर क्या हुआ, ये माइनस साइन की पावर 5x। सम संख्या घात में होती तो प्लस में हो गया होता, लेकिन विषम संख्या घात में है तो माइनस साइन की पावर 5x और cos की पावर 4x। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस fx, माइनस तो है अब फिर ये fx है, इसके देखो यहाँ fx ये है माइनस को छोड़कर, तो f माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस fx आ रहा है। अतः fx क्या है, विषम फलन। अतः fx क्या है, एक विषम फलन है, विषम फलन है। इसलिए क्या लिखोगे, माइनस 1 से 1 साइन की पावर 5x cos की पावर 4x ds इज इक्वल टू 0। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि माइनस a से a fx ds इज इक्वल टू 0 होता है यदि fx विषम फलन है, यदि fx विषम फलन है। माइनस a से a fx ds का मान शून्य होता है कब, यदि fx विषम फलन है। यहाँ फलन विषम फलन था इसलिए इसका मान क्या हो गया, शून्य। कैसे पता चला कि विषम फलन है, s के स्थान पे माइनस x रख दिए तो माइनस fx आ गया। t नहीं रख सकते, जब t का फलन रहेगा तब रखेंगे। वो तो फार्मूला प्रूफ करते समय प्रतिस्थापन लगाए थे तो दूसरा चर मानते हैं। अब जो चर यहाँ रहेगा, थीटा रहेगा तो माइनस थीटा रखोगे, टी रहेगा तो माइनस टी रखोगे, बाई रहेगा तो माइनस बाई रखोगे, दूसरा चर ना रख देना। ठीक है, समफलन विषम फलन चेक करने के लिए अब इकट्ठे प्रतिस्थापन रहता है यहाँ पे। अब और यहाँ पे समफलन विषम फलन की परिभाषा भी है आगे, तो आपको लगता है कि डाउट रहते हैं ना, तो खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तब डाउट क्लियर होंगे। ऐसे नहीं कि सुबह उठ के चले जाओ वहाँ स्टेडियम, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ब्राह्मी मैथ लिए हैं और सुबह स्टेडियम जाते हैं घूमने 4 बजे उठ के। 8 उठ लेना चाहिए, फिर जब फौज में जाना है तो सुबह सुबह पढ़ाई होती है, वहाँ टहलने चले जाओगे। हाँ? तो 10वीं का लड़का आता है नमन नाम का, पर टेस्ट लेंगे तो 5 नंबर पाएगा 100 में, और सुबह जाएगा टहलने वहाँ। कल बोले थे, आज भी जा रहा था। उनको तो बताए ना, समझाने वाला जो समझना नहीं चाहता उसको विष्णु भगवान भी नहीं समझा सकते, ये भी बात है। जो समझना चाहता उसी को समझाया जा सकता है। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, वो तो 0 हो गया उसका मान। विषम फलन तो शून्य हो गया, आप कुछ नहीं करना। हाँ देखो वीडियो चालू है, कोई ऐसे नहीं बोलते ही रहे। हाँ चलो देखो, ठीक है। हाँ उदाहरण नंबर कौन सा है ये एग्जाम्पल नंबर 32 है। हाँ 32, ठीक है। इसमें देखो वही लिमिट है, माइनस a से a टाइप की लिमिट है कि नहीं है, तो चेक करेंगे विषम फलन है कि सम फलन। तो यहाँ फलन के स्थान पे क्या है, fs बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। s के स्थान पे माइनस s रखो तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन s का स्क्वायर। अब सम संख्या घात में लगी है तो साइन स्क्वायर ऐसे रहेगा, विषम होता तो माइनस के साथ रहता, तो यहाँ पे एफ एस आ गया। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एस आ गया। तो एफ एस सम फलन है कि विषम फलन, अतः एफ एक्स एक सम फलन है। और जब सम फलन है तो क्या होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स डी एस बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 से पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स डी एस, क्योंकि रीजन लिखना पड़ेगा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एस बराबर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एस, यदि एफ एक्स समफलन है तो समफलन है। ठीक है, ये रीजन देना पड़ेगा। ये सब कुछ लिखना जितना लिखा जा रहा है। ये क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि आप रीजन वूजन दिए हो कि नहीं दिए हो, उसी से पता चल जाता है किस लेवल के आप स्टूडेंट हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख दोगे क्या, ये आ गया। अब वैसे भी बचपन से जानते हो 2 साइन स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला 1 माइनस cos 2x, 2 को इसके साथ मिला दो तो 2 साइन स्क्वायर तो 1 माइनस cos 2x, घात वाले पद को गुणांक के रूप में बदलोगे ना तो 0 से पाई बाई 4 लिख दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स। 11वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे 0 से पाई बाई 4 और 1 माइनस cos 2x। ठीक है, घात वाले पद को गुणांक के रूप में बदल दिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x अपान 2 और लिमिट 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा पाई बाई 4 और ये साइन 2 पाई बाई 4 अपान 2 माइनस 0 और साइन 0 अपान 2 आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 2 2 जा तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है 1/2 माइनस 0 साइन 0 का मान सब 0, क्या होगा इसका मान पाई बाई 4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो इसमें 4 एलसीएम हुआ तो पाई माइनस 2। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आंसर क्या आया 1/4 पाई माइनस 2, ये आंसर हुआ 1/4 पाई माइनस 2। लिखे, ये 32 नंबर क्वेश्चन था समफलन विषम फलन पर आधारित। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन क्वेश्चन तक पहुंचाए थे हम 12 नंबर तक, है ना 11 तक बताए थे। हाँ लिखो 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखो ये भी इसी रूल पर आधारित है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और साइन की पावर 7x ds, साइन की पावर 7x dx। तो देखो fs के स्थान पे यहाँ क्या दिया है साइन की पावर 7x, यही ना, s के स्थान पे क्या रखो माइनस x, तो साइन की पावर 7 माइनस x, तो f माइनस x बराबर क्या लिखोगे माइनस साइन s की पावर 7। पावर विषम संख्या है तो मान क्या होगा माइनस में, तो माइनस और साइन की पावर 7s, तो f माइनस एक्स बराबर क्या आ गया माइनस fx। अतः fx क्या है fx विषम फलन है, विषम फलन है, इसलिए इसका मान क्या होगा डायरेक्ट शून्य। इसका मान क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से, कौन है 12 नंबर में साइन स्क्वायर। अच्छा जो हो 13 नंबर है, 13 लिख दो उसमें। अच्छा 12 उसी टाइप का दिख रहा था, चलो होगा 13 नंबर के लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है विषम फलन है ना, तो इसको क्या लिख दोगे साइन की पावर 7s ds बराबर 0, क्योंकि माइनस a से a fx ds बराबर 0 होता है यदि fx विषम फलन हो, विषम फलन हो। ठीक है, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0।
13 नंबर कंप्लीट हुआ ना। आप क्वेश्चन नंबर देखो 11। सब 11 कैसे ना? हाँ 13 बता चुके हो, 11 नंबर देखो। और 12 नंबर के लिए छठवां गुणधर्म लगेगा, अभी पढ़ाए नहीं है, बताएंगे तब फिर लगेगा 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 11 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स के स्थान पे -x रखो तो साइन स्क्वायर -x है, तो एफ -x बराबर क्या हुआ, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। एफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। ये प्लस ना हो जा, स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, सम संख्या घात में है तो प्लस ना आएगा, तो एफ एक्स अतः एफ एक्स क्या हुआ, समफलन। अतः एफ एक्स एक समफलन है, समफलन है। तो जब समफलन है तो क्या होगा, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, 2 गुणे, रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, -a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 × 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब, यदि एफ एक्स एक विषम समफलन हो, समफलन हो। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू -π/2 से, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 0 से π/2, 2 का गुणा कर लिए अंदर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला है, 1 - cos 2x है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/2 1 - cos 2x है, और ये हो गया ds। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x है, cos 2x का साइन 2s/2, यही ना, लिमिट 0 से π/2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो π/2 लिखो, ये साइन 2π/2/2 माइनस 0 साइन 2 × 0/2, π/2 माइनस है साइन π/2। साइन पाई का मान क्या होगा, 0/2। i इज इक्वल टू π/2 आंसर। ठीक है ना, आप देखो 6वां नंबर गुणधर्म, सिक्स प्रॉपर्टी। इतनी है, 10 टेबल है। हाँ, हाँ। 13 नहीं है, ये 11 नंबर है, इधर लिखे थे, स्थान की कमी होने की वजह से इधर लगाना शुरू कर दिए। यहाँ चेक किए थे कि समफलन है कि विषमफलन, फिर लगाना यहाँ शुरू किए। ये वाली स्टेप को यहाँ लिख दिए, ये वाली स्टेप को यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, अभी भी आप लोग सतर्क हो जाओ। अभी सरल रेखा, सदिश, समतल, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि आप होश उड़ जाएंगे आप लोगों के। आपको कुछ पता ही नहीं है, अंदाजे नहीं है, और वो सब हमको दिखता है, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। बीच में भी बहुत खतरनाक है। कितना कितना ध्यान रखोगे एक दिन में। अभी कभी तैयार, रोज का रोज तैयार नहीं करोगे तो एक दिन में कैसे तैयार करोगे। उसमें समतल भी है, सरल रेखा भी है, सदिश भी है। ठीक है, कागर में सागर है, एनसीईआरटी।
सुबह 4 बजे उठो, रात 12 बजे तक लगे रहो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, कुछ भी न दिखे आपको इसके अलावा। ठीक है, कभी कभी स्कूल जाओ, तीनों विषय का ट्यूशन पढ़ते हो तो कभी कभी जितना जरूरी हो। घर वाले कहते हैं स्कूल जाना जरूरी होता है। हाँ, जाना जरूरी है तो फिर मैनेज करो। फिर इसके स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम के अलावा 9 से 11 घंटे घर में पढ़ो। नहीं वो तो सर स्कूल चले जाते हैं। हाँ, तो जितना जरूरी है उतना जाना जरूरी है स्कूल भी। ये नहीं कि अब प्राइवेट बन जाओ। ठीक है, चलो देखो आगे। तो 6वां नंबर गुणधर्म सुनो, 6 प्रॉपर्टी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस। कब? यदि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब 0 से 2a, इसमें भी 2 पार्ट हैं, a और a b। 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब? यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। वहाँ समफलन विषम फलन चेक करते थे, और यहाँ क्या करेंगे, x के स्थान पे उच्च सीमा माइनस एस रखेंगे। और यदि एफ एक्स आएगा उच्च सीमा माइनस एस रखने से तो क्या होगा, 2 गुणे उच्च सीमा का आधा। उच्च सीमा 2a थी ना, तो उच्च सीमा का आधा क्या होगा, a, और 2 यहाँ आ गया, तो 2 गुणे 0 से a एफ एस डी एस। ठीक है, और यदि s के स्थान पे उच्च सीमा माइनस एस रखने से माइनस एफ एक्स आता है तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिक्कत आ जाती होगी। यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं आपको। 0 से शुरुआत होती है चौथी प्रॉपर्टी में भी, और 0 से शुरुआत हो रही है 6वीं नंबर प्रॉपर्टी में, तो कैसे जानोगे कि चौथी लगेगी 6वीं? इसका ध्यान देखो अच्छे से, कैसे डाउट कैसे क्लियर हो इसका। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी लगेगी कि 6वीं लगेगी। ठीक है, तो चौथी और 6वीं में डाउट रहता है। तो यहाँ पे x के स्थान पे उच्च सीमा माइनस एस जब रखोगे, तो जब एफ एक्स अथवा माइनस एफ एक्स आने का चांस रहे तो समझ जाना कि 6वीं प्रॉपर्टी लगेगी। और जब उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से फलन ही चेंज हो जाता है, एफ एक्स जी एस में बदल जाता है। पहले साइन में था, लेकिन उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से कास में आ गया, तो इसका मतलब चौथी प्रॉपर्टी लगेगी। और यहाँ फलन वही रहेगा, साइन भर चेंज होगा उच्च सीमा माइनस एक्स रखने। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर, देखो एफ एक्स बराबर साइन एस है। ठीक है, और लिमिट क्या आ गई, 0 से पाई, और यहाँ पे साइन एस डी एक्स है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एफ एक्स बराबर यहाँ पे साइन है, तो एस के स्थान पे हम क्या रख दिए, पाई माइनस एक्स है। तो क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स रखने से क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। फलन तो वही है, तो माइनस एफ एक्स आ गया कि नहीं। लेकिन यदि मान लो 0 से π/2 होती है और यहाँ पे साइन एस डी एक्स है, तो एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखा गया है, साइन एक्स है। लेकिन एस के स्थान पे उच्च सीमा माइनस एस रखोगे तो क्या आएगा, साइन π/2 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, कास एक्स बदल गया, फलन दूसरा हो गया। हाँ, चौथी प्रॉपर्टी यहाँ लगाओगे, फलन वहाँ चेंज ना हो, जो यह है वही रहे, साइन भर चेंज होता हो, माइनस एफ एक्स अथवा एफ एक्स उच्च सीमा माइनस एस रखने से। ठीक है, तो यदि मान लो उच्च सीमा माइनस एस रखने से एफ एक्स आता है तो उच्च सीमा का आधा हो जाएगा, 2 का गुना। ठीक है, और यदि मान लो एस के स्थान पे उच्च सीमा माइनस एस रखने से माइनस एफ एक्स आता है तो उसका मान डायरेक्ट 0। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, 0। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, दिखाते हैं आपको। ये है 2 एग्जाम्पल दिखाते हैं दोनों कंडीशन का। नंबर 1 का एग्जाम्पल लेते हैं, 0 से पाई, क्या लिख दिए, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से π/2 साइन एस डी एस। क्यों, क्योंकि एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, और एस के स्थान पे हम लिखते हैं उच्च सीमा माइनस एक्स। उच्च सीमा माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एस होता है, तो एफ एक्स ना आ गया उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0 से पाई, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कास एक्स और डी एक्स, इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स बराबर जब हम कास एक्स लेकर चलेंगे तो एस के स्थान पे पाई माइनस एस रखोगे तो क्या आएगा, साइन यानी कास पाई माइनस
एक्स है और cos पाई माइनस एक्स क्या फार्मूला है, माइनस cos एक्स, तो माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर क्या आया, माइनस एफ एक्स। क्या आया, उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आया, और यहाँ उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आया। तो जिसमें उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आया है, तो उच्च सीमा का आधा कर देते हैं। उच्च सीमा का आधा क्या होगा, पाई का आधा, पाई बाई 2 और 2 का गुना। ठीक है, और जब एस के स्थान पे उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आ गया, तो उसका डायरेक्ट मान 0 लिख देंगे। 5/2 ना, कहाँ पे वो उच्च सीमा। उच्च सीमा, यहाँ पाई है, वो तो सब धोखे से लिख दिए हैं, तभी ना चेक किए हैं पाई माइनस एक्स। 0 से पाई का cos ds बराबर 0। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग हुई गुणधर्म की। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं, लिख लो इसको सेंस समझने के लिए। एग्जाम्पल प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ तो करे देते हैं, एग्जाम्पल तो पहले समझो। कल जब लिखना है हो बिन देखे तब तो सब लिखोगे, तो उससे तो मतलब नहीं है कल लिखोगे तो यहाँ बिन तैयार करके। 7 दिन बाद भर कोई गारंटी नहीं है कि लिखोगे। इस प्रकार पढ़ो कि जाके क्लास लेना है कहीं पे। अब इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। कौन सा गुणधर्म, तीसरा। 0 से 2a के बीच में a है, तो 0 से a से 2a। ठीक है, अब क्या करोगे, हमारा मकसद क्या है, 2 × 0 से a लाना ना। तो 0 से तो ये पहले से बनाया है, इसको 0 से और बना, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें s के स्थान पर 2a - t पुट करो। अब कहोगे s बराबर 2a - t ही क्यों पुट करेंगे, s बराबर 2a - t पुट करने से ये लिमिट 0 से a के रूप में बदल जाएगी, 0 से a के रूप में बदल जाएगी। तो दूसरे समाकलन में पुट करेंगे, पहले में कुछ नहीं पुट करेंगे। लिखो दूसरे समाकल में, दूसरे समाकल में s बराबर 2a - t पुट करना है। s बराबर 2a - t, तो ds/dt, 2a का 0 और ये 1, तो ds = -dt। अब क्या करोगे, जब s बराबर a, तो a बराबर 2a - t, a - 2a बराबर -t, तो -a बराबर -t, तो a बराबर t। और जब s बराबर क्या 2a, तो a बराबर 2a बराबर क्या होगा 2a - t, तो 2a - 2a बराबर -t, तो 0 बराबर -t, तो t बराबर 0। तो लिमिट क्या हो गई, लिमिट a से 0 हो गई ना दूसरे समाकलन की। तो तब समीकरण 1 से 0 से 2a एफ एक्स डी एस को क्या लिख सकते हो आप, 0 से a तो रहबे करेगा एफ एक्स डी एस, पर इसको लिख सकते हैं a के संगल लिमिट क्या आई है, a के संगल लिमिट a ही आई है, पर 2a के संगल लिमिट 0 आई है। और s के स्थान पे क्या रखना है 2a - t, 2a - t, या ds के स्थान पे क्या रखना है -dt। ठीक है, अब माइनस को हटाने के लिए क्या करें, लिमिट उल्टा कर दें। तो 0 से
2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा 0 से a या फिर 2a माइनस टी और डी टी, 2a माइनस टी डी टी। ठीक है, अब चर का मान बदल सकते हैं कौन से गुणधर्म से, दूसरे। यहाँ t है तो क्या कर दें x, तो यहाँ लिख दो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा 0 से a या 2a माइनस एक्स डी एक्स, वेरिएबल चेंज कर दिए। ठीक है, अब पहली कंडीशन दी क्या दी गई है एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या लिख दोगे एफ एक्स, जब लिख दोगे तो दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, दोनों सेम बन जाएंगे। और जब हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे एफ 2a माइनस एक्स के स्थान पे माइनस एफ एक्स रख देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो सुन। ठीक है, इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख लेते हैं 2, समीकरण 2। यदि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो समीकरण 2 से ये हो जाएगा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये हुआ। अब यदि क्या करें 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो समीकरण 2 से क्या लिख देंगे 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ एक्स डी एक्स और 0 से a एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या लिख देना है माइनस एफ एक्स ना, तो माइनस एफ एक्स आई डी एस, तो दोनों प्लस और माइनस में है तो कट गए, तो इसका मान 0 हो गया। तो जब उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से, यदि माइनस एफ एक्स है तो उसका मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और जब उच्च सीमा माइनस एक्स रखने से एफ एक्स है तो यहाँ पे उच्च सीमा का आधा होगा 2 का गुणा, उच्च सीमा का आधा होगा 2 का गुणा। इसके स्थान पे माइनस एफ एक्स रख दिए तो दोनों सेम पद हैं अपोजिट साइन के साथ, दोनों कट गए। टी के स्थान पे एस रखे हैं कौन सा गुणधर्म से, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड गुणधर्म लगा दिए, टी के स्थान पे एस रख दिए। चर का मान बदला जा सकता है। ठीक है, यस लिखे सब। जी सर। ठीक है, अब जाओ। स्कूल में ये खत्म कर दिए हैं, अवकल समीकरण। क्षेत्रफल। स्कूल में ऐसा 3 सवाल पूछो कोई